कल का वो पल जब सबकी नजरें सिर्फ ओलंपिक्स पर थी और देश को जिन पर नाज है, नीरज, जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, और जब हमारा स्वर्णिम भाला हवा में गया और रिकॉर्ड दूरी पर जाकर रुका तो सब यही कह रहे थे, नीरज हमें तुम पर नाज है। और जिस नीरज की बात से, जिस नीरज के नाम से आज हम सब गौरवान्वित हैं, तो वो तस्वीरें जो जश्न की कल भी हमने आपको दिखाई, आज भी दिखाना चाहेंगे कि जश्न रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्योंकि गोल्डन जश्न यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस वक्त खुद ओलंपियन, पहले मैं आपको ओलंपियन ही कहना चाहूंगी मैम, क्योंकि वहीं से आपका नाम सबने सुना और आपकी लोकप्रियता बढ़ती गई। तो आपको खुद कैसा लग रहा है जब आपने देखा कि नीरज ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि हम उसके बिल्कुल नज़दीक जाकर वापस लौटे थे और ये गौरव का पल नीरज ने हमें दिया। तो मैं कहना चाहूँगी कि कॉमनवेल्थ गेम के टाइम जो मुझे खुशी हुई थी, वो खुशी, उससे ज़्यादा खुशी मैं ओलंपिक में मेडल जीतने पर महसूस कर रही थी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने देखा अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता तो शूटिंग में हमारे मेडल आने लगे। उसी तरीके से रेसलिंग, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, जिनमें भी हमने मेडल जीते, वहाँ पर खिलाड़ियों ने प्रदर्शन सुधारा, वहाँ पर यंगस्टर का रुझान बढ़ा। तो आज जब हम ओलंपिक देख रहे थे तो रेसलिंग पे भी फोकस मीडिया का काफ़ी था, बॉक्सिंग पे भी था, शूटर्स पे भी था, दीपिका पे भी वैसे ही था। तो उसी तरीके से एथलेटिक की जब भी बात आती थी तो पता नहीं क्या होगा, और वो चीज़, वो जो पर्सन चिन्ह रहता था, उस पर्सन चिन्ह को तो हटाया ही हटाया। और जो हम एक गोल्ड की उम्मीद लिए बैठे थे, बिना गोल्ड के बैठे थे, सीधा एक हिस्ट्री कायम जो नीरज ने की है। तो मैं नीरज की फैमिली को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। निश्चित तौर पर मैम, एथलेटिक्स में भारत का 121 सालों का इंतजार जो है वो खत्म हुआ है, और एक वजह भी रही है कि एथलेटिक्स में हम हमेशा पिछड़े हुए से नजर आए। पर मैम, जब ये जीत हुई और उसके साथ ही ये रिकॉर्ड भी टूटा, तो अब एक नई उम्मीद भी सभी युवाओं को मिलेगी कि आखिर एथलेटिक्स में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जिस तरीके से नीरज ने किया। हम हर इवेंट में, हर गेम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर हमें उसके लिए तैयारियां भी वैसी चाहिए। कई बार मैं महसूस करती हूँ जब भी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम या एशियन गेम आते हैं, तब हम सवाल करते हैं और हर वो आदमी, हर वो शख्स ये सवाल करेगा कि हमारा मेडल नहीं आ रहा है। लेकिन मैं उन सब से ये भी पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाना चाहते हैं जो मेडल की आप इतनी आस रखते हैं? जब तक हम अपने बच्चों को खेल के मैदान में नहीं भेजेंगे तब तक टैलेंट उभर कर नहीं आएगा। पता नहीं कितने बच्चों में कितना टैलेंट है और वो गुमनामी में रह जाता है। जब तक वो मैदान पे नहीं आएगा, टैलेंट नहीं आएगा। और इसी तरीके से एथलेटिक के वो सुनहरे दिन आ गए हैं। बिल्कुल मैम, एक कहावत हमारे बीच में बचपन से रही है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पर आज भी ये बात जो है कहीं ना कहीं सच सी नजर आती है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश थे, 7 मेडल हमने जीते। मेडल जो तैयारियां, कुछ एक बच्चों को देख के, अगर मैं नीरज की बात करूं तो नीरज 87-58 में जो गोल्ड मेडल जीता है, तो 87-58 मीटर फेंकने वाले कितने और लड़के इंडिया में हैं। उसने बेहतर समझा कि मैं फ़ॉरेन में जाके उसी स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ कंपटीशन करूं और मैं अपना ओलंपिक में गोल्ड मेडल पे अचीव कर पाऊं। तो यही कारण है, मैं वो नहीं कह रही हूँ कि टैलेंट नहीं है, लेकिन जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो कितने बच्चे टॉप आते हैं, कितना कुछ करते हैं। उसमें यही है ना कि उनकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। सेम स्पोर्ट्स में जब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो मेडल भी बहुत ज़्यादा आएंगे। वैसे मैम, जैसा कि मुझे पता है कि नीरज जो हैं वो आपके जूनियर भी रहे हैं, साथ में आप लोगों ने ट्रेनिंग भी की, तो ऐसे में उनके साथ आपका जो पर्सनल अटैचमेंट है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? नीरज जो है वो हमसे जूनियर था, और एक जूनियर एथलीट के नाते जिस तरीके से हमने उसको देखा, बहुत ही अनुशासन के साथ, और गेम के प्रति जो जज्बा उसमें हमने देखा है। मुझे लगता है कि वो जूनियर के रूप में जब से नेशनल गेम में आया था तो उसी दिन से उसके दिमाग में ओलंपिक में गोल्ड मेडल चल रहा था, और वो एक खिलाड़ी के दिमाग में वही होना चाहिए। और इतनी कड़ी मेहनत के बाद उसने ये कर दिखाया, तो वो दिन मैं याद करती हूँ तो मुझे निश्चित तौर पर उसका सपना जो सच हुआ है, तो महसूस करती हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए था। और बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था, और सभी को उम्मीदें भी थी कि इस बार तो गोल्ड लेकर ही आना है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, इस बार आपकी पार्टी की राज्य में सरकार भी है, तो खेलों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करने वाली हैं?
देखिए काफ़ी कुछ कोशिश राजस्थान में की जा रही है, जिसमें से कि हम गांव-गांव में खेलों को ले जा सकें। इसी अनुरूप अभी हर पंचायत हेडक्वार्टर पे हम खेल करवाने वाले हैं और पंचायत हेडक्वार्टर के बाद हम ब्लॉक लेवल पे गेम करवाएंगे। ब्लॉक लेवल के बाद डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के बाद हम स्टेट करवाने वाले हैं। पिछली बार हमने डायरेक्ट जैसे करवाए थे स्टेट, तो वो गांव में इसीलिए हम लेकर जाना चाहते हैं कि गांव का आज जितने भी मेडलिस्ट हैं, चाहे हॉकी में आप लगाएं, बॉक्सिंग में लगाएं, रेसलिंग में लगाएं, जितना भी टैलेंट निकल कर आया है वो गांव की भूमि से निकल कर आया है। तो गांव तक हम राजस्थान में उसे लेकर जाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर इस बार ओलंपिक में हमने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। 7 से ज़्यादा जो मेडल की उम्मीद थी, उसके बाद 7 मेडल हमने अपने नाम किए हैं। तो ऐसे में अब यही उम्मीद है कि आने वाले ओलंपिक्स में ये जो स्कोर है वो भी बढ़े। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो सेलिब्रेशन की तस्वीरें हैं, इस वक्त फर्स्ट इंडिया न्यूज़ रूम के ऑफिस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेलिब्रेशन यहाँ पे किस तरीके से है आप देख पा रहे होंगे। मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं एक दूसरे को और बिल्कुल माहौल बिल्कुल ऐसा है कि जैसे दिवाली हो, कोई त्योहार हो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी की तरफ से। और एक बार चाहेंगे हम सभी यहाँ से नीरज को एक बार फिर से चीयर कर दें फर्स्ट इंडिया फैमिली की तरफ से। हिप हिप।